जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम गणित के क्लास में समझ रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को। अब तक हमने नंबर सिस्टम चैप्टर में वर्कआउट यानी एस.टी. जादव की किताब के वर्कआउट का टाइप 5 तक हम लोगों ने समझ लिया था, और आज हम लोग समझेंगे टाइप 6 को। तो टाइप 6 क्या कहता है? कह रहा है कि भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। अब तक हम भाग की लंबी विधि वगैरह समझ रहे थे, अब हम लोग समझेंगे कि भाग के गुणनखंड विधि पर कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका एक साधारण सा ट्रिक है, अगर उस ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चंस बनाना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो कि एक भाग की लंबी विधि होती है, तो भाग की लंबी विधि क्या होती है कि कह दिया कि ये 75 है, तो 75 में अगर हमने 35 से भाग किए तो इसका शेषफल क्या निकलेगा। ये भाग की लंबी विधि होगी कि हम इसको इस तरीके से निकालें कि अब तो मान लो कि भाग की लंबी विधि का मतलब कि ऐसे बड़े बड़े शब्द आ सकते हैं। 35 के जगह पर कह देगा कि 455, और 455 और ये संख्या बड़ा हो जाए, तो 455 का पहाड़ा अगर नहीं मानो, चूंकि 455 का स्वाभाविक है कि उतना पहाड़ा नहीं आएगा। जैसे मान ली कि मैंने ये भाग की लंबी विधि के आधार पर 35 को 75 से, अगर मैंने 75 को 35 से डिवाइड करे, तो ये 35 का पहाड़ा हमें नहीं आता है। तो ऐसे केस में अभी तो आ जाएगा, मान लो कि ऐसे 35 दूना 70 कर देंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा 5। तो ये अगर मान लो कि इसका पहाड़ा मुझे नहीं आता है और मुझे शेषफल निकालना है, तो शेषफल निकालने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप भाग करोगे, लेकिन वो बड़ी बड़ी संख्या होगी तो उसमें पहाड़ा नहीं आने की वजह से भाग करने में दिक्कत होगी। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं कि इस 35 का गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 35 का गुणनखंड करेंगे तो इस 35 को हम ऐसे लिखते हैं, 7 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 7 गुना 5। तो कह रहा है कि एक संख्या है 75, 75 में 7 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल निकलेगा, और 5 से भाग करेंगे तो क्या, क्रमशः अगर हम इसको भाग करें तो शेषफल हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात कि हमने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करने पर ये कितना आना चाहिए देख लेते हैं। तो 7 दहिया 70 है ना, 7 दहिया 70, और शेषफल कितना आएगा? तो 5 आएगा। तो हम एक तरफ क्या लिख दिए यहाँ पर? 5, शेषफल इसका 5 आ रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि ये 5 से डिवाइड करो, इस 10 को 5 से डिवाइड करो। तो 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा भैया? 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूना 10, तो शेषफल क्या निकलेगा? 0। तो ये वाला जो शेषफल है, यानी शेषफल अगर मुझे ये निकालना है तो ये क्रमागत शेषफल है, कि अगर मैंने इसको क्रमागत 7 और 5 में क्रमागत 75 से यदि भाग देते हैं तो क्रमागत शेषफल कितना निकल रहा है हमारा? 5,0। लेकिन हमें ये देखना है कि वास्तविक शेषफल कितना निकलेगा। ये मेरा वास्तविक शेषफल है। तो वास्तविक शेषफल का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि शेषफल क्रमागत 5 और 0, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक इसको मान लो कि ये शेषफल जो है इसको आर कह सकते हैं, है ना, और ये क्या होता है? डिविडेंड होता है, डी कह सकते हो। तो इसको हम लोग R1 मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं? R2 मान सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा पहली बात 7 से डिवाइड किए, उसके बाद 5 से डिवाइड किए, तो इसको D1 कह सकते हैं और इसको D2 कह सकते हैं। तो इसकी एक फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला क्या होती है समझने की कोशिश करेंगे। R1 प्लस R2 यानी रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2, लेकिन R1 को छोड़कर R2 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे D1 को, मल्टीप्लाई करेंगे D1 को। अगर और भी शेषफल निकला होता तो यही हो जाता R3, लेकिन R3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? D1 मल्टीप्लाई D2। बात समझिए, D1 मल्टीप्लाई D2, ऐसे चलेगा। तो अगर मान लो कि यहाँ तक तो नहीं है, कोई ऐसा R3 नहीं है, छोटी संख्या पे हम निकालें, तो R1 R2 पर ही अगर हम निकालते हैं तो R1 अपना कितना है? 5 है, प्लस R2 कितना है? 0, और इसको अगर हम गुना करते हैं D1 से, तो D1 हमारा कितना है? 7 है, 7 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 7 0 0, तो यहाँ पर आविष्ट यानी वास्तविक शेषफल कितना निकला? 5। तो आप वास्तविक शेषफल एक ऐसे निकाल सकते हैं और एक ऐसे निकाल सकते हैं। अभी आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये एक और क्वेश्चंस पे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैंने कह दिया क्या कि एक सवाल बताओ, एक क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक और क्वेश्चंस मैं इसको डाल दूँ, यहीं पर आप समझ जाइएगा।
ये छोटा संख्या था, अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आप इस फॉर्मूला को बहुत आसानी से समझ पाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन कह दिए कि एक संख्या है 575 और 575 में हम जो है 2 3 6 6 चौके 24 24 बचे अपना मान लो कि 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 दोबारा 120, तो 24 बचे 120। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि 575 में 120 से हमें क्या करना है, डिवाइड करें, और डिवाइड करने पे बताओ कि शेषफल क्या निकलेगा। तो 120 का पहाड़ा पता है आपको? नहीं पता है। तो हम क्या किए, इसको सीधी बात कह दिए कि लिखो भैया 575, ठीक है, और 120 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 120 का गुणनखंड निकालेंगे कैसे, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 4 गुना 2 चौका ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ऐसे लिख दो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये 2 3 6 6 चौके 24 24 बचे 120 हो जाएगा, 5 चौक 20 20 3 60 60 गुना 2 साढ़े 120। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसका गुणनखंड कर ले। तो क्लियर समझ में आ रही है? 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसका गुणनखंड हो गया। अब इसके इसी तरीके से मैंने कहा क्या कि ऐसा है कि 575 में क्रमागत शेषफल निकालो। तो क्रमागत शेषफल निकालने के लिए अगर हमने 575 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्रमागत शेषफल क्या निकलेगा, इसका शेषफल क्या निकलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर जी 2 दूना 4 होता है और यहाँ पर 17 बच रहा है तो 2 8 16 होगा, फिर यहाँ 15 बच रहा है तो 2 7 14 होगा। तो शेषफल क्या निकला अपना, 1 निकला। यानी अगर 575 में 2 से भाग करेंगे तो अपना शेषफल कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसी तरीके से फिर इसका दूसरी संख्या क्या है अपना, 3 है। अब 3 को 287 से अगर हम भाग करें तो इसका शेषफल क्या होगा, तो 3 9 27 कह सकते हैं, और 1 निकला, फिर उसके बाद 17, तो यहाँ पर 3 5 15, शेषफल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। इसी तरीके से फिर हमने कह दिया कि इसके बाद इसका दूसरा अगला गुणनखंड क्या है, 4। अगर 4 को मैंने 95 से डिवाइड करे तो ये कितना मर्तब में जाएगा, तो 4 दूना के 8, और इसके बाद ये हो जाएगा 4 3 12, तो शेषफल बताओ कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अब इसके बाद कह रहा है कि 5 से अगर मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, और शेषफल कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। यानी कि जो क्रमागत शेष है, बताइए क्रमागत जो शेषफल है, बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं क्रमागत शेषफल क्या है, तो 1 2 3 3, बात समझिए। अब इसी को हम लोग कह सकते हैं R1 R2 R3 R4 कह सकते हो ना, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 3 रिमाइंडर 4। अब इसी में एक फॉर्मूला मैंने बताया क्या कि कहना कि R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी शेष को जोड़ेंगे और प्लस R3। अब इसमें क्या करना है कि R1 को छोड़ करके इसके बाद वाला जो है R2 जो है, इस R2 में गुना करेंगे किससे, D1 से, ये D1 है। अब फिर इसके बाद प्लस जो है ये रहेगा, और फिर इसमें R3 में किससे गुना करेंगे, D1 और D2 से, यहाँ लिखेंगे D1 इंटू D2, बात समझिए। फिर R3 में किससे गुना करेंगे, तो D1 D2 D3, यही फॉर्मूला बढ़ते जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे D1 D2 और उसके बाद D3, यही फॉर्मूला कहीं आपको कॉपी में लिख लेना है और इसी फॉर्मूला को समझ लेना। इसके बाद अगर R4 रहता तो वैसे ही चलेगा, है ना, R4 रहेगा R5 रहेगा इसी फॉर्मूला पर। तो अब इसका जो है वास्तविक शेषफल निकालना इसके अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे कि सर शेषफल 1 है 2 है 3 है 3 है, हो गया। अब बताओ इसमें R2 में हम किससे गुना करेंगे, अभी D1 से, तो यहाँ पर गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। अब इसके बाद यहाँ पर R3 में किससे गुना करेंगे, गुना 2 और गुना 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद R4 में किससे गुना करेंगे, तो कहोगे गुना 2 गुना 3 है ना, सॉरी गुना 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए तो 1 को 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 2 3 6 6 3 के 18 प्लस 2 3 6 6 चौका 24 24 3 कितना होगा, तो 72 हो जाएगा। 24 3 72 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, 4 3 12 4 दूना के 24, हाँ 4 दूना के ये हो जाएगा 3 दूना के 6 एक साथ 72 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले तो 4 1 5 है ना, 5, उसके बाद यहाँ पर 8 5 13 और 2 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा।
और इसके बाद आ जाओ तो 7 1 8 8 1 9। ये हमारा 95 जो है 95 जो है वास्तविक शेषफल है। यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 120 से तो ये कितना इसका वास्तविक शेषफल कितना आएगा 95। अब जरा देख लेते हैं, अब जरा देखते हैं कि क्या सही में 95 आ रहा है। तो हम यहीं पर देख न लेंगे, 120 में 575 है ना, डिवाइड करते हैं तो आप यहीं पर डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 12 25 60, 12 छक नहीं तो 12 चौका 48 हो जाएगा। यानी कि 4 से डिवाइड करें, 4 0 0 और इसके बाद 4 दूना के 8, अब इसके बाद आ जाओ 4 एकम 4 तो ये 480 है। अब इसके बाद 5 में से 0 गया तो 5। अब बताओ 17 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 9 होगा। यानी इसका वास्तविक शेषफल कितना निकला 95 निकला। तो अभी ये मैंने छोटी छोटी संख्या लिए, इसी तरीके से आपको बड़ी बड़ी संख्या मिलेगा 34 35 678 में, इतनी बड़ी बड़ी संख्या, और उसको भाग करो और उसका वास्तविक शेषफल निकालो। तो वास्तविक शेषफल निकालना ये आसान है कि ये वाला आसान? ये हो जाएगा जब हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और मल्टीप्लाई करेंगे R1 और प्लस R2 मल्टीप्लाई D1, फिर प्लस R3 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 प्लस R3 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई D3। एकदम कन्फर्म समझ में आ गया, ये स्पष्ट क्लियर हो गया। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक एक राउंड्स को समझते जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाइएगा। हम लोग अभी एसडी यादव के मैथ्स का वर्कआउट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, क्योंकि व्यूअर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लाइक करने वालों की संख्या कम होती है। चलिए अभी में से मिटा दें, इरेज करते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हम करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कह रहा है 34 35 678 में क्रमशः 5 3 7 से भाग देने पर पूर्ण शेष क्या होगा। पूर्ण शेष पूछा, यानी पूरा शेषफल, वास्तविक शेषफल क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 34 लिखो, 34 35 और उसके बाद 678 में किससे किससे भाग करोगे भैया, तो 5 से 3 से और 7 से। तो सबसे पहली बात कि हम इसको 5 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिएगा 5 6 के 30 होगा, यहाँ 6 लिख सकते हैं ना, इसमें से 4 इधर गया 43 हो जाएगा, और पाठोवाटी 40 होता है, फिर 3 इधर गया तो 5 7 35 हो जाएगा, फिर इधर 5 एकम 5 हो जाएगा, इसमें से 1 गया तो 17, और 5 यही 15, इसमें से 2 निकला तो 50 25, और इसमें शेषफल कितना निकला अपना 3। बात समझिए, कैलकुलेशन समझ लीजिएगा, एकदम हो जाएगा। तो इसमें से अगर 5 में मैंने डिवाइड किया तो इसका क्रमागत शेषफल निकला अपना 3। अब इसके बाद कह रहा है कि अगली संख्या क्या है, 3 है। तो अब 3 से अगर मैंने इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या निकलेगा। बहुत आसान है, कह दोगे 3 दूना के 6 होता है, और फिर यहाँ पर 3 दूना के 6 2 निकला और 27, तो 3 9 27, फिर इसमें 1 3 9 27 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1 और 5, तो यहाँ 0 1 बैठाएंगे, और इसके बाद 3 5 15, और फिर 3 1 कम 3, और शेषफल कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर। यानी 3 से डिवाइड करने पर इसका शेषफल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अगला संख्या कह रहा है कि 7 से यदि हम डिवाइड करें तो हमारा क्या रिजल्ट आए। तो 7 तरीके 21 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। फिर 1 हो जाएगा, और फिर 1 निकलेगा 19 हो जाएगा, और इसके बाद इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, और 14 5 5 फिर 0 हो जाएगा, और 7 7 49, इसमें से 1 निकलेगा, तो यहाँ पर 7 दूना के 14, फिर इसमें से 1 निकलेगा, तो 7 एकम 7, और 7 4 कितना होता है 11, तो इसका शेषफल कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो बंधु अपना क्रमागत जो शेषफल है, देखिएगा इसका क्रमागत शेष क्या है, तो क्रमागत शेषफल कह रहा है कि 3 2 और 4। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूर्ण शेषफल क्या होगा। तो पूर्ण शेषफल इस तरीके से निकालेंगे, 3 2 4 सबको प्लस करेंगे, ये R2 है, रिमाइंडर 2 है, तो इसमें डिवाइड करेंगे D1, गुना करेंगे D1 से, तो ये हो जाएगा गुना 5 हो जाएगा।
अब फिर प्लस ये R3 है, एगो छोड़ के उसके बाद बढ़ना है, R3 है तो R3 में गुना करेंगे किससे, तो 5 से, और किससे गुना करेंगे, 3 से। बहुत आसान है, आप इसको कैलकुलेट कर लो ना भैया। तो 5 दूना के 10 होगा, प्लस 5 यही 15 चौका 60 होता है। अब यहाँ पर 60 10 70 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए 73 होगा। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल 73 है। यहाँ कहीं मिसिंग हो रहा है, इसको कैलकुलेट फिर से कीजिए तो यहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये वाला 5 के पहले ये वाला सेकेंड, हाँ 6 8 7 1 3 5। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5 3 15 ना होता है, हमने यहाँ मिसिंग कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लेके चले तो ये अपना हो जाएगा, इसका शेषफल जो निकलेगा 3 दूना के 6, और इसके बाद आ जाओ 3 दूना के 6, फिर इसके बाद 3 दूना के 6 2, उसके बाद यहाँ ठीक है 6 2 और 9 3 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 और उसके बाद 3 5 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12 और इसके बाद 3 5 15। तो यहाँ शेषफल अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, और इसके बाद ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, और इसमें से 7 दूना के 14, और उसके बाद 14 5 हो जाएगा, फिर 7 7 49, ठीक है, और 7 7 49, फिर इसके बाद आ जाओ 1 और 14, फिर 7 दूना के 14, और फिर यहाँ पर 0, और इसमें जो होगा ये हो जाएगा शेषफल 5। तो यहाँ निकलेगा 3 0 5। कैलकुलेशन अगर गलत हो जाएगा तो फिर ना निकलेगा 3 0 5। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये देखिए क्या निकलेगा। इसके बाद 3 ठीक है, प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे तो 5, प्लस 5 ये 15 15 5 कितना होता है, तो 15 5 हो जाएगा 75। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली 5 गुना 3, ठीक तो है, ठीक है 5 गुना 3, 5 3 15 15 5 75, ठीक है। और ये 5 में गिनो, ये होगा तो 0 ना हो जाएगा, 0 से 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 75 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 78। इसका सही आंसर हो जाएगा 78। क्लियर। कैलकुलेशन केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। कैलकुलेशन में अगर इधर उधर होगा तो आप उसको सुधार लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो ये बिल्कुल आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, 78। राउंड दूसरे की तरफ, दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि एक ही लाइन को 2-3 बार रिपीटेड रहता है, और 2-3 बार रिपीटेड होने की वजह से हम लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं और एक ही क्वेश्चन पे अटके रह जाते हैं। यहाँ वही सवाल दिया गया, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग दे। वही कहीं एक संख्या है जिसमें 5 7 11 से भाग दे, चाहे 7 5 35 मल्टीप्लाई 11 385 से भाग दे, बात बराबर होगा। यानी इसी का कह रहा है कि 385 का जो होगा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा ना। तो हम इससे भाग दे चाहे इससे भाग दे, हमारा शेषफल वही आएगा, है ना। तो यही बात कह रहा है कि 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5 7 11 अर्थात 385 से भाग दे, वही बात कह रहा है ना कि 385 या 5 7 11 एक ही बात हुई, तो भाग दे तो अपना वास्तविक शेषफल क्या निकलेगा। तो मुझे क्या निकलना है कि 5 7 11 में क्रमशः जो है वह शेष कितना निकल रहा है, तो शेष आ रहा है 3 आया 1 आया और 10 आया। अब कह रहे हैं कि 5 7 11 से भाग दिए तो R1 R2 R3, तो R2 में मल्टीप्लाई करेंगे D1, यानी पहला D1 अपना क्या है 5 है, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या D1 इंटू D2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो हमारा आविष्ट शेषफल जो होगा वो निकल जाएगा, वास्तविक शेषफल निकल जाएगा। तो 3 + 5 एक कम कितना हो जाएगा 5, 7 5 35 और दहिया 350, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 5 3 8 350, 358 क्या है अपना वास्तविक
शेषफल है और यही इसका उत्तर है। चूंकि यह कह भी रहा है कि 358, चूंकि 385 यहाँ जो शब्द दिया है वो 5 7 11 का ही हम 385 कहते हैं। यानी इसको जो है अगर यही संख्या अगर पुनः फिर से भाग दे यानी किसी उस संख्या में, तो हमारा फिर शेषफल वही निकलेगा 3 1 10। तो इसका वास्तविक शेषफल जो होगा वो कितना होगा 358। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन राउंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत कम लाइन में भी लिखकर इसका आंसर हम लोग दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर, देखिए शब्द क्वेश्चन जो होता है ना, बड़े बड़े ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना, शब्द को समझ लेना है, शब्द पे भी ध्यान नहीं देना, आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। यानी 7 8 से भाग देना, ये उत्तरोत्तर दिया है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट 7 8 से भाग दिए तो शेषफल 5 4 प्राप्त हो रहा है। शेषफल क्या निकला? 5 और 4 निकला, तो R1 R2 निकला। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि D1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है तो इसका वास्तविक शेषफल अपना क्या निकलेगा? पहली बात कि वास्तविक शेषफल निकाल ले, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 33। तो इसका वास्तविक शेषफल कितना निकलेगा 33 निकला। अब कह रहा है कि यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए तो पूर्ण शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी भाग के क्रम को भी अगर उलट भी देंगे तब भी हमारा जो शेषफल होगा वो वही का वही निकलेगा। जैसे मान लो कि ये 33 हमारा निकला, अब भाग के क्रम को उलट दिया जाए, यानी भाग के क्रम ये 7 और 8 है, तो इसको उलट के अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 8, पहले 8 से डिवाइड करें तो ये अपना हो जाएगा कितना, तो 8 चौका 32 हो जाएगा और शेषफल कितना निकलेगा 1 निकलेगा। अब फिर यहाँ पर 7 है, तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 0 0 और शेषफल कितना निकलेगा 4। तो इसका जो आपका उलटने पर, क्रम उलटने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वह कितना होगा 1 और 4 होगा। यही इसका उत्तर होगा 1 और 4, यानी क्रम उलट देंगे तो फिर हमारा जो ये 1 और 4। लेकिन अब ये कह रहा है कि क्रमागत नहीं पूछा, उलट दिया जाए तो पूर्ण शेषफल क्या होगा, पूर्ण शेषफल पूछा। तो फिर कहेंगे R1 प्लस R2 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे D1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 1 प्लस 8 चौका 32, अब यहाँ पर 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, यानी उलटने पर भी जो शेषफल प्राप्त होगा वह सेम होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गया कि इसको अगर हम उलट भी दे तो भी हमारा शेषफल क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने समझ लिया। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एकदम क्वेश्चंस आप आसानी से समझ रहे हैं, कोई भी ऐसी लक्ष्य नहीं है जिसको हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है उसको पाना, ज़रा सा मेहनत करना होगा, ज़रा सा आपको थोड़ा सा मोटिवेट होकर चलेंगे तो बेहतर सभी क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाएंगे और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर, कह रहे कोई ऐसी संख्या 9 11 13 से भाग दे तो शेष 10 0 12 निकलेगा। बहुत आसान है, शेष कह रहे R1 R2 R3 निकल गया 10 0 12। अब कह रहे हैं कि इसका यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा, वही क्वेश्चन है। अब इसमें R1 R2 R3, अब R2 में किससे गुना करेंगे, D1 से गुना करेंगे ना, तो अपना D1 कितना है 9 है, अब यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर D1 इंटू D2 से गुना करेंगे R3 में, तो D1 इंटू D2 यानी D1 कितना है 9 है और D2 कितना है 11 है। अब इसी को हम जोड़ देंगे तो हमारा वास्तविक शेषफल प्राप्त हो जाएगा कि उसको हम भाग करेंगे तो वास्तविक शेषफल क्या होगा, तो वास्तविक शेषफल हो जाएगा 10 प्लस 0 में 9 से गुना करेंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 12वां, ये हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर ले 11 99 और 12 गुना 99, तो ये हो जाएगा कितना, तो 10 प्लस 0 और ये हम कैलकुलेट करें तो 12वां कितना हो जाएगा 108, तो 108 का 8 हाथ में लगा 10, ठीक है, और फिर 12वां 108 और प्लस 10
कितना हुआ 118 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 यानी 1188 प्लस 10 1198, तो हमारा वास्तविक शेषफल क्या निकल रहा है? वास्तविक शेषफल निकला अभी 1198। अभी उत्तर नहीं आया। अब कह रहा है कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी भाग का क्रम 9 11 13 है, अब इसको पलट दे, यानी 1198 में हम भाग करें उलट कर, जैसे कि 13 11 और 9 पलट कर, पहले 13 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या निकलेगा? तो ये हो जाएगा 13 9 1700 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 9 ये हो जाएगा 1700, और इसके बाद ये हो जाएगा 2 और फिर इसके बाद 8, तो 13 दूना के 26 हो जाएगा। शेषफल कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। अब इसके बाद कह रहा है 13 के बाद पलटेंगे तो ये 11 आएगा, यही ना होगा 11। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा, और यहाँ पर शेषफल 88 4 हो जाएगा, ये शेषफल अपना 4 निकल जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि 9 में यदि हम इसको गुना करेंगे तो 9 0 0 हो जाएगा, और शेषफल कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। तो इसका जो क्रमागत शेषफल निकला कितना निकला? 2 4 8। परंतु क्रमागत शेषफल पूछा कि पूर्ण शेषफल? पूर्ण शेषफल पूछा। तो पूर्ण शेषफल के लिए हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 R3। अब यहाँ पर R2 में मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, चूंकि इसके अनुसार R1 13 है, फिर इसके बाद प्लस R3 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 13 मल्टीप्लाई 11 से। अब इसी को कैलकुलेट कर लिया जाए तो हम जरा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ से 2 प्लस यहाँ कैलकुलेट करें तो 13 चौका कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, और प्लस हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 13 11 ये 13 8 96, और 96 मल्टीप्लाई 11, तो इसको कैलकुलेट कर ले। 2 प्लस 52 प्लस 11 6 66, और इसके बाद 11 9 99, और 6 9 6 15, तो ये हो जाएगा 155। ठीक है, 11 6 66 11 9 99, और उसके बाद 6 156, सही है। अब इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करें तो 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 54। क्या हुआ? कितना आ रहा है? अच्छा वो यहाँ पे ये हो जाएगा ना 11 9 11 6 66 के 6 11 9 99, और 99 6 कितना हो जाएगा? तो 105, तो ये हो जाए ना 1056, सही है। अब इसको कैलकुलेट करें, 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 54, और इसके बाद 4 6 6 4 10, और इसके बाद 5 5 10 1 11, और 0 का 1, फिर यहाँ पर 1, तो इसका 1110 जो है ये पूर्ण शेषफल निकलेगा। इसका सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 1110। एकदम क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल एकदम आसानी से निकल जाएगा। हालांकि इतना डिफिकल्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन एकदम इजी रहता है। इतना बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली मजबूत किए हुए तो वहाँ पर आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये स्पष्ट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझते जा रहे हैं, और बिल्कुल वही एक फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, परंतु R2 में मल्टीप्लाई करेंगे D1 से, और R3 में मल्टीप्लाई करेंगे D1 इंटू D2। अब इस तरीके से हम निकालेंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी संख्या में 8 9 10, किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि R1 तो पता चल गया 3 4 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि 8 9 से भाग देने पर इतना 3 4 प्राप्त, तो सबसे पहली बात कि उसी संख्या में इतना से भाग दे तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा। ये क्रमागत शेष पूछ दिया, तो बिल्कुल आसान है कि R1 R2 R3। अब इसमें R2 में ये कह सकते हो कि संख्या क्या है? 8 9 10, यही है ना? 8 9 10, तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 गुना 9। समझ में आ रही बात? R1 प्लस R2, R1 और R2 समझ में आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R2 में मल्टीप्लाई करेंगे D1 का,
फिर R3 में मल्टीप्लाई करेंगे D1 मल्टीप्लाई D2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना जो अभिष्ट यानी वास्तविक शेषफल है वो निकल जाएगा 8 चौका 32 और पटवटे 40 और प्लस 9 9 चौका 36 360 और इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 6 3 9 और फिर 3 का 3 यानी 395। ये हो जाएगा 395 जो है ये वास्तविक शेषफल है। परंतु इस वास्तविक शेषफल में यदि हम पुनः 3 5 6 8 से भाग देंगे तो क्रमागत शेषफल क्या निकलेगा। तो सबसे पहली बात कि 3 से भाग करें तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 3 3 के 9 और 3 1 कम 3 और शेषफल कितना 2। फिर कह रहा है 3 के बाद क्या है 5 तो 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और इसके बाद हो जाएगा 3 5 6 के 30 और शेषफल कितना हो जाएगा 1। फिर इसके बाद 3 5 के बाद क्या है 6 है तो 6 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24 और शेषफल कितना हो जाएगा 2। बहुत बढ़िया। इसके बाद 8 है 8 में अगर भाग करेंगे 8 0 0 और ये हो जाएगा शेषफल कितना निकलेगा 4। तो इसका क्रमागत जो शेष निकलेगा चूंकि पूर्ण नहीं पूछा अब यहाँ पर तो कह रहा है कि तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा क्रमागत शेष। तो यहाँ पर क्रमागत शेष लिख सकते हो क्रमागत शेष कितना तो 2 1 2 4 इट इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आया। अगर वही पूर्ण संख्या पूछता तब क्या करते R1 समझते R2 समझते R3 R4 समझते और इसको मल्टीप्लाई करते इससे ना और इसको मल्टीप्लाई करते फिर 3 से फिर 5 से और फिर इसमें मल्टीप्लाई करते 3 से 5 से प्लस 6 से बढ़ते जाता और इसको कैलकुलेट करते तो मेरा अभिष्ट जो शेषफल होगा वो शेषफल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व हमने देखा बिल्कुल आसानी से आपने बनाया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके समझेंगे तो बिल्कुल इजीली रिजल्ट दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि R1 R2 R3 निकल गया पहले से R1 R2 R3 निकला हुआ कितना तो 3 1 10 लिख लो भैया 3 1 10। अब यह कह रहा है कि 5 7 11 से भाग दिए तो इसका अभिष्ट पहले शेषफल निकलेंगे। अभिष्ट शेषफल क्या निकलेगा शेषफल होगा यहाँ पर 5 और इसमें कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 D1 इंटू D2 यही बात होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 5 एकम 5 और प्लस 5 दहिया 50 और यहाँ पर 7 7 5 35 350। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है अपना 358। तो यहाँ शेषफल निकला यानी पूर्ण शेष कितना निकला है 358। सवाल अब समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उससे तो अंतिम भागफल आपको भागफल भी बता दिया कि भागफल जो है वह कितना है 114। अच्छा एक चीज़ और देखो भाजक भी पता है आपको 5 7 11 से भाग दिए हैं ना तो यहाँ पर भाजक जो है वह कितना है 5 गुना 7 गुना 11 गुना कर देंगे तो एक संख्या निकल जाएगा ना। अब यह भाजक अपना है तो ये हो जाएगा 11 5 55 और मल्टीप्लाई 7 7 5 35 7 5 35 और 3 38 यानी 385। ये हो गया ये 385 क्या है भाजक है। तो आपको निकालना है कि वह संख्या क्या है भाज्य क्या है। तो भाज्य का फॉर्मूला आपको पता होगा कि भाजक गुना भागफल प्लस शेष। एम आई राइट। अब इसको कैलकुलेट करो तो भाजक कितना 385 और गुना भागफल कितना 114 प्लस शेष कितना तो शेष है 358। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 385 को अगर हमने 114 से गुना करें तो 4 5 20 8 चौका 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 और 4 3 12 3 15 फिर 5 8 3 5 8 3 इसको 0 4 5 9 8 5 5 5 10 8 18 और उसके बाद हो जाएगा 3 1 4 4 1 5 5 8 5 13 और 3 1 4। ये हो जाएगा अपना कितना 4 3 8 9 0 प्लस 3 5 8 जोड़ लो तो ये हो जाएगा 8 9 5 हो जाएगा 14
और 14 के 4, फिर 3 1 4, 8 4 12 और उसके बाद ये हो जाएगा 3 1 4 फिर 4, तो 44,248 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल यही आंसर है जी, एकदम सही आंसर है 44,248। तो हमें लगता है कि ये भी क्वेश्चंस आपने समझ लिया। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।